यूँ तो पत्रकारिता किसी दौर में आसान नहीं रही है, लेकिन आजकल पत्रकारिता कुछ ज़्यादा ही मुश्किल हो चुकी है। अभी तक तो सरकार की नीतियों के खिलाफ खबर देने पर पत्रकारों के खिलाफ मुकदमे कायम किए जाते और देशद्रोह के आरोप झेलने पड़ते थे। लेकिन अब लगता है कि माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ भी खबर देने पर पत्रकारों के लिए मौत को दावत देने जैसा हो चुका है। राजनीतिक सक्षम प्राप्त माफिया पत्रकारों को न केवल खुल्लम खुल्ला धमकी देने बल्कि ठिकाने लगाने से नहीं चूक रहे। उधर जान जोखिम में डालकर खबरें प्राप्त करने के बावजूद आपराधिक माफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। उल्टा पत्रकार पुलिस प्रशासन और नेताओं से सक्षम प्राप्त माफियाओं के निशाने पर आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में एबीपी न्यूज रिपोर्टर पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस इसे एक्सीडेंट बताकर मामले को दबाने में जुटी है तो परिजन हत्या की संभावना जता रहे हैं। मजेदार बात यह है कि पत्रकार ने पिछले दिनों शराब माफियाओं के खिलाफ खबरें दी थी, जिसके बाद से ही लगातार उनको धमकियां दी गईं और जान से मारने के लिए पीछा किया जाने लगा। इस घटनाक्रम की सूचना पुलिस प्रशासन को देते हुए उन्होंने सुरक्षा प्रदान करने और हत्या पर शराब माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की थी। देखने वाली बात यह है कि पुलिस ने उनकी गुहार पर कोई भी ध्यान नहीं दिया और ना तो उनको सुरक्षा ही दी और ना ही शराब माफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई की। रिपोर्टिंग से वापस आ रहे पत्रकार के सुनसान जगह में बेहद घायल अवस्था में मिले, जिन्हें अस्पताल में ले जाकर मृतक घोषित कर दिया गया। अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी सुरेंद्र प्रसाद ने बिना गहन जांच के प्रथम दृष्टि ही इसे सीधे तौर पर दुर्घटना करार दे रही है। दिनांक 13/6/2021 को रात्रि 10 और 11 बजे के बीच सुलभ श्रीवास्तव एबीपी न्यूज के सम्मानित पत्रकार हैं। वह लालगंज से मीडिया कवरेज कर प्रतापगढ़ की ओर वापस आ रहे थे। कटरा चौराहे के पास में स्थित ईंट के भट्ठे के पास मोटरसाइकिल से गिरकर घायल हो गए थे। वहां पर मौजूद मजदूरों द्वारा उन्हें उठाकर किनारे किया गया और उनके मोबाइल फ़ोन में मौजूद कॉन्टैक्ट लिस्ट के आधार पर संबंधित को सूचित करते हुए एम्बुलेंस को भी बुलवाया गया था और एम्बुलेंस से वह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचे, जहां डॉक्टरों द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। उसके पश्चात स्थानीय पुलिस टीम एवं मैं एवं सीओ सिटी द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि वह मोटरसाइकिल से अकेले आ रहे थे और सड़क के किनारे मौजूद खंभा और हैंडपंप जिससे टकराकर मृत्यु होना पाया गया है। घटना के संबंध में अन्य विभिन्न पहलुओं के बारे में गहराई से जांच की जा रही है और अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। रिपोर्टिंग करके देर शाम वापस आ रहे पत्रकार अपनी मोटरसाइकिल पर अकेले थे। कोई नहीं जानता उनके साथ चाप थी, लेकिन पिछले उन्हें कई दिन से मिल रही धमकियों और जान से मारने के लिए पीछा कर रहे लोगों का एहसास था। ऐसे में ये मामला गहन जांच का बनता है और यही मान मृतक पत्रकार की पत्नी देविका श्रीवास्तव भी कर रही हैं। सर देखिए, हमको जब हम देखे ही नहीं है तो हम बता भी नहीं सकते कि ये हत्या है या एक्सीडेंट है। लेकिन जहाँ तक है 3 दिन से ये परेशान तो थे कि हम कहीं जा रहे हैं तो हमारा कोई पीछा कर रहा है। इस बात से हमको ये लगता है कि ये हत्या भी हो सकती है, लेकिन ये पक्का नहीं है। हम पक्की बात नहीं कह सकते कि ये हत्या है या एक्सीडेंट है। इसकी शिकायत उन्होंने कहीं की थी? जी, उन्होंने एडीजी साहब और कप्तान साहब को एप्लीकेशन दिया था। उन्होंने कहा था कि हमको 3-4 लोग कुछ दिनों से पीछा कर रहे हैं, आप हमको गनर की सुविधा दे दीजिए और हमको अपने परिवार वालों पे भी थोड़ी सी टेंशन है क्योंकि उनके ऊपर भी अटैक हो सकता है। ये सब उन्होंने लिखा था, लेकिन उसकी कोई कार्रवाई नहीं की गई, ना ही उनको कोई सुरक्षा के लिए कुछ दिया गया। क्या आपको भी कुछ बताया था उन्होंने 1-2 दिन पहले? जी, हमको 3-4 दिन पहले हम जब वो थोड़ा सा परेशान थे, बेचैन थे, तो हमने पूछा क्या हुआ, तो वो हमको बता रहे थे कि हमने एक खबर चलाई तो उसी से कुछ लोग हमको मतलब पीछे पड़े हैं कि तुम क्यों ये खबर चला। जो भी हो, मैं जिसकी भी खबर थी, नहीं पता किसकी खबर थी क्या थी, तो इसी वजह से उन लोगों ने इन लोग के पीछे पड़े थे इनके। सरकार से आपकी क्या मांग है? सरकार से हमारी मांग यही है कि हमारे हमको न्याय, सबसे पहले तो हमको न्याय मिले। सच्चाई का साथ अगर आज हमारा पति दिया है तो उसको क्या मिला? 24 घंटे में आज वो हमारे पास रहा नहीं, तो मतलब जो सच्चाई का साथ देगा वो रहेगा ही नहीं, और जो झूठ का साथ देगा वो सर उठा के जिएगा। तो हमको चाहिए न्याय। और हमारे 2 तो छोटे छोटे बच्चे हैं, एक 7 साल का बच्चा है, एक 11 साल की लड़की है, तो उसको हम कहाँ से खिलाएंगे, कहाँ से पिलाएंगे, हम क्या करेंगे? मेरे घर और कोई अर्निंग भी नहीं थी, उनकी पत्रकारिता से ही हमारे घर में रोटी नमक चल रही थी जो चल रही थी, और ना कोई रोजगार है। क्या नाम है आपका? देविका श्रीवास्तव।
पत्रकार की मौत को हादसे की शक्ल देने के आरोप भी लग रहे हैं, क्योंकि शराब माफियों के हाथ बहुत लंबे होते हैं और राजनीतिक पकड़ भी मजबूत होती है। ऐसे में उनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं, हत्या को हादसे की शक्ल दे दें और इस तरह राह का रोड़ा भी हट जाए और उनके दामन पर दाग भी नहीं आए। देखिए, ये बहुत ही दुखद घटना है, क्योंकि शलभ श्रीवास्तव एबीवीपी न्यूज़ के बहुत ही संघर्षशील और माफियाओं के खिलाफ आवाज़ उठाने का वो काम करते थे। हमारे व्यक्तिगत भी संबंध थे उनसे, कई बार हमारे आवास पे आके बहुत सारी चीज़ों पर वो चर्चा करते थे। और इस शराब माफिया का जो जातीरा पकड़ा गया चुनाव से पहले और आए दिन, इसमें सरकार की बड़ी कार्रवाई हुई है और जो शराब माफिया थे वो पूरी तरीके से तिलमिलाए हुए थे। और उसके बाद जैसे कल हमारे संज्ञान में आया कि जो असलहा की फैक्ट्री पकड़ी गई, वहाँ कवरेज करने शलभ श्रीवास्तव गए थे और वहाँ से आते समय रात को उनको एक्सीडेंट के माध्यम से उनकी हत्या करा दी गई, क्योंकि 2 दिन पहले उन्होंने एडीजी को एक पत्र दिया था, एक तहरीर दिया था कि हमारे साथ कुछ घटनाएं हो सकती हैं, हमारी हत्या कराई जा सकती है। उन्होंने संज्ञान में लाया था। इसके लिए परिवार के साथ हमारी सरकार पूरी होती है और जो भी इसमें माफिया इन्वॉल्व है उनके ऊपर कार्रवाई होगी और हम स्वयं उस परिवार के साथ खड़े हैं। सर, आर्थिक स्थिति बहुत गड़बड़ है परिवार की, उसके लिए सरकार क्या करेगी? देखिए, सरकार पूरी तरीके से इस परिवार को हर संभव मदद करेगी और इसमें जो भी दोषी है उसके ऊपर बहुत सख्त कार्रवाई होगी। पुलिस इसको एक्सीडेंट का रूप दे रही है। देखिए, जो शराब माफिया है, जो प्लानिंग के तहत हत्या करवाते का काम करते हैं, तो एक्सीडेंट के माध्यम से ही उसकी हत्या करवाएंगे। और जैसे कि हमारे संज्ञान में आया है और हम स्वयं भी देखें कि एक्सीडेंट में उसके कपड़े नहीं उतारे जाते। एक्सीडेंट जब होता है तो एक्सीडेंट होता है ना कि उसके पैंट और शर्ट उतारे जाएंगे। तो जिस तरीके से उसको जिस हालात में उसकी बॉडी मिली हुई है, उसमें पूरी तरीके से वो हत्या का स्वरूप है और इसमें हमारी सरकार पूरी कार्रवाई करेगी, दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करेगी, उसके परिवार के साथ न्याय मिलेगा और उसको हर संभव मदद मिलेगी। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना देर किए सब्सक्राइब कीजिए और घंटी की आकृति का बटन दबाएं ताकि हमारा ताज़ा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।